भारत और पाकिस्तान अगर युद्ध हुआ तो जीत किसकी होगी? जवाब है भारत की। इसमें कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान को कभी भी पटकनी दे सकता है। दोनों देशों के बीच कभी ढंग से बातचीत शुरू भी नहीं होती कि उससे पहले ही टूट जाती है। ऐसे में युद्ध की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच भयंकर तनाव का माहौल है। एक तरफ पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है तो दूसरी ओर भारत भी हर कदम पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ये तय है अगर युद्ध की स्थिति बनी तो जीत भारत की होगी, क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ी ताकत है प्रधानमंत्री मोदी। एक ऐसा नाम जिस नाम से ही पूरा पाकिस्तान डरता है। वर्तमान स्थिति में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत ने काफी कुछ अपने दम पर विकसित किया है तो पाकिस्तान अभी भी दूसरे देशों की तकनीकी पर निर्भर है। एक यही काफी अहम अंतर है जो भारत को पाकिस्तान से आगे कर रहा है। आकाश, मध्यम रेंज की मिसाइल, धरती से हवा तक मार करने की क्षमता, हवाई जहाज और धरती पर लगभग 30 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। त्रिशूल, करीब 9 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। 130 किलो वजनी ये मिसाइल अपने साथ 15 किलो तक विस्फोटक सामग्री ले जा सकती है। नाग को टैंक रोधी मिसाइल कहते हैं। ये अपने निशाने पर लिए युद्धक टैंक को पलक झपकते ही नेस्तो नाबूद कर सकती है। पृथ्वी एक मिसाइल 150 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को टारगेट कर सकती है और अपने साथ 1000 किलो तक विस्फोटक सामग्री ले जा सकती है। पृथ्वी 2 मिसाइल 250 से 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है और ये अपने साथ 500 से 1000 किलो तक विस्फोटक सामग्री ले जा सकती है। पृथ्वी 3 इसकी रेंज को और बढ़ाया है। पृथ्वी 3 350 से 600 किलोमीटर तक के क्षेत्र में दुश्मन को ढूंढ कर मारती है। अग्नि 1 मिसाइल अपने छोड़े जाने के स्थान से 700 से 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र में दुश्मन के दांत खट्टे करती है। के मिसाइल सीरीज, भारत ने अपनी सैन्य मारक क्षमता को और बढ़ाते हुए के सीरीज की मिसाइल भी विकसित की है। के-15 मिसाइल 10 मीटर लंबी है और 10 टन वजनी है। भारत ने शौर्य, ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस 2, निर्भय, प्रहार, तेजस, अस्त्र और हेलिना नाम से भी मिसाइल तकनीक विकसित की है, जबकि पाकिस्तान ने दूसरे देशों की मदद से गौरी, शाहीन और कुछ अन्य नामों से मिसाइलें विकसित की हैं, लेकिन इसे भारत जितनी मजबूत नहीं कहा जा सकता। करगिल युद्ध के समय भी पाकिस्तानी सेना घुटने टेकने को मजबूर हो गई थी। भारत द्वारा सैकड़ों सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान मानता नहीं है। पाकिस्तान लगातार करगिल जैसे हमले कर उकसाने की कार्रवाई करता रहा है और भारत समुचित जवाब देकर उसे पीछे हटने पर मजबूर करता है। इसके अलावा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के खिलाफ आवाज उठाता रहता है। लेकिन स्थिति अगर परमाणु युद्ध करने की भी हो जाएगी तो भारत पाकिस्तान को मात दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा भारत के पास परमाणु बम है। एक रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु हथियार हैं। ऐसे में अब विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर दोनों पड़ोसियों के बीच लड़ाई हुई तो ये परमाणु युद्ध में बदल सकती है। वैसे भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और भारत का वादा है कि किसी भी देश के ऊपर भारत पहले परमाणु आक्रमण नहीं करेगा। भारत में एक डायलॉग बहुत फेमस है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये फिल्मी डायलॉग देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। उरी हमले के बाद जो हालात बने हैं उसके बाद देश में पाकिस्तान को जवाब देने की आवाजें बुलंद हैं। पाकिस्तान बार बार गीदड़ भभकी देता है। आर्मी पावर के मामले में भी भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। भारत के पास आर्मी मैन पावर की संख्या 13.25 लाख है, जबकि पाकिस्तान में आर्मी मैन पावर की संख्या 6,17,000, यानी भारत की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से दोगुनी से भी ज्यादा बड़ी है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास युद्ध टैंकों की संख्या भी दोगुने से ज्यादा है। पाकिस्तान के पास 2,924 युद्ध टैंक हैं, जबकि भारत के पास 6,464 टैंक हैं। आसमान में भी भारत की ताकत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान यहाँ भी कहीं नहीं ठहरता। यहाँ भी भारत की ताकत पाकिस्तान पर बहुत भारी है। भारत के पास कुल 2086 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 923 एयरक्राफ्ट। भारत के पास 679 फाइटर प्लेन और 809 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास 394 अटैक एयरक्राफ्ट, 304 फाइटर प्लेन हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स मैन पावर के मामले में भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। भारत की एयरफोर्स का साइज 1.27 लाख है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 65,000 के करीब।
भारतीय नेवी के पास 295 शिप हैं, तो पाकिस्तान की नेवी के पास 197 शिप हैं। भारत के पास 2 नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर, 14 नेवी फाइटर्स, जबकि पाकिस्तान के पास नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवी फाइटर नहीं है। पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन के जवाब में भारत के पास 14 सबमरीन्स के अलावा एक न्यूक्लियर सबमरीन, 10 डिस्ट्रॉयर्स और 135 कोस्टल डिफेंस क्राफ्ट हैं। भारत की नेवी का साइज 58,520 है, जबकि पाकिस्तान की नेवी मैन पावर सिर्फ 30,800 है। पाकिस्तान की अधिकतम मिसाइल रेंज करीब 4,000 किलोमीटर है, जबकि भारत की मिसाइल मारक क्षमता 8,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। भारत की मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन है। पाकिस्तान भारत से 1965 में लड़ा, हार गया। साल 1971 में लड़ा, फिर हार गया। फिर 1999 में लड़ा, फिर हार गया। तीनों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। बावजूद इसके आज भी रह रहकर पाकिस्तान जंग के लिए हालात पैदा करता रहता है। पावर और टेक्नोलॉजी से अलग अगर विदेश और कूटनीति में भी पाकिस्तान बात करेगा तो भारत उसे मात दे सकता है। भारत ने सार्क देशों के समूह में पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाबी हासिल की है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है पीएम मोदी का। पाकिस्तान की हरकतों से अमेरिका भी खफा है। आज स्थिति ये है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और रूस सहित दुनिया के सभी देश भारत के साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान युद्ध के लिए सोच भी रहा है तो ये तय है कि फिर से मुंह की खाएगा। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।